राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और बढ़ती उम्र में उसको कैसे संजो के रखें। क्योंकि हमारी उम्र जब बढ़ती है यंग एज की तरफ तो हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है और एक उम्र ऐसी आती है जब हम ढलान की तरफ रहते हैं और एनर्जी घटती जाती है। तो लेकिन आप देखते होंगे कि कितने लोग हैं जो अपनी ऊर्जा को इतनी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं कि उनकी उम्र का अंदाज ही नहीं लगता है। कभी-कभी जब वीडियो देखते हैं कि 94 इयर्स की, 110 इयर्स की हैं जो बहुत कुछ करती हैं। जो 110 इयर्स की तो अपना काम अगर खुद से कर लें यही आश्चर्य की बात होती है। और 90 प्लस में भी कुछ लेडीज़ हैं जो अपना मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं और ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, जो गाँव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एनर्जी बड़ी लंबी चलती है। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। और जहाँ तक लगता है कि एक तो खुली और शुद्ध हवा और एक शारीरिक श्रम जो वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। मशीनों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते जा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी भी है, आदत भी है, हम भी उसी में शामिल हैं। लेकिन अब उम्र जब बढ़ रही है तो चाहते हैं कि एनर्जी हमारी कम से कम अंत तक ऐसी रहे कि हम अपना काम करते रहें और कम से कम खाना बनाते रहें। ये हमारा बहुत मन करता है कि फैमिली के लिए खाना हम अपने हाथ से बनाएं। उम्र बढ़े तो हम भले कोई किसी का सहयोग ले लें, लेकिन खाने का काम अपने आप करें। तो जब हमें सहयोग मिलने लगता है तो हम समझते नहीं हैं और सहयोग लेके खुश हो जाते हैं। शुरू में झाड़ू पोछा भी अपने आप होता था, बर्तन के लिए तो शुरू से ही थी, लेकिन झाड़ू पोछा अपने आप करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब सुविधाएं बढ़ने लग गईं या कोई ना कोई कारण होने लग गया, कहीं कोई दर्द कहीं कोई दर्द, तो सफाई वाली भी आ गई, वॉशिंग मशीन भी आ गई, सेमी ऑटोमेटिक से फुल्ली ऑटोमेटिक हो गई। तो धीरे धीरे सहयोग वाले जो हैं साधन बढ़ते चले गए और फैमिली का जो सहयोग मिलता है वो अलग होता है। लेकिन अभी भी ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी ना कर पाएँ, क्योंकि अब उम्र ऐसी हो रही है कि सहयोग जब मिलता है तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम लोगों को उतना ही सहयोग लेना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हो। क्योंकि जब आप कोई काम करना छोड़ दीजिए और कुछ महीने बाद उसको करना चाहिए तो आप नहीं कर पाते, उसको करने में असमर्थ हो जाते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण है, जब आईसाइट थोड़ी-सी वीक हुई थी, तो लगता था कि ऐसे करके देख रहे हैं और आँख को थोड़ा-सा सिकोड़ के देख रहे हैं तो हमें अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तब हम पेपर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब से चश्मा लगाने लग गए तब से तो फिर चश्मा हटाने के बाद कुछ नहीं दिखता, आप पढ़ ही नहीं सकते। तो लेकिन आईसाइट का पावर ऐसा है कि आपको समय रहते आपको चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो चश्मे का इस्तेमाल न करने से आँख और तेज़ी में कमज़ोर होती है। लेकिन जब हम किसी से अपने शारीरिक श्रम के रूप में सहयोग ले लेते हैं तो वो हमारी आदत छूट जाती है। हम लोग से बड़ी-बड़ी उम्र की लेडीज़ हैं जो बैठ के भी काम कर लेती हैं, सफाई का भी काम कर लेती हैं और बहुत कुछ कर लेती हैं। लेकिन किसी न किसी समस्या की वजह से सफाई और कपड़ा 2 चीज़ें छूट गई। लेकिन कुकिंग जो है हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, न छोड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है और मानना है कि अगर आप जब तक कर सकते हैं, कम से कम बैठ के काम करने वाला, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो बैठ के कोई भी काम हो, वो अगर आप करते हैं तो ये आप अपने लिए बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे या पति ये तो आपको साधन दे देंगे, लेकिन हमारे शरीर में श्रम की ताकत कोई नहीं बन सकता है। आप किसी काम को थोड़े दिन छोड़ के देखिए, फिर नहीं कर पाते, और अगर कभी किया तो उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप
हिलने से भी मजबूर हो जाएंगे। ये हमने अपने संग महसूस किया है। आप अपना अनुभव भी बताइएगा, लेकिन मेरी आज के बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो ऑफिस गोइंग हैं या जॉब करती हैं, उनकी बैठ के काम करने की आदत पड़ जाती है, चेयर पे बैठ के, तो उनको कमर की दर्द और बाकी दर्द भी होती है। लेकिन वो उनकी मजबूरी है कि उनको वही काम करना है। अब टीचर्स हैं तो उनके लिए चेयर ही नहीं रहती है, वो खड़े खड़े उनको सारी पढ़ाई करनी रहती है। सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, वो देख लेंगे अगर प्रिंसिपल तो उनको टोकेंगे कि आप बैठ क्यों गई, चेयर ही नहीं रहती उनके रूम में, तो उनकी दूसरी तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन आप उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन जब आप घर आएँ तो कुछ अपोजिट काम करें। तब आप बैठने का या खड़े रहने का उतना काम न करें, मूवमेंट का काम करें। और जब आपको ज़्यादा देर तक बैठ के करने का काम ऑफिस में भी है, तो बीच में ब्रेक लेके आप थोड़ा मूव ज़रूर करें, नहीं तो 10 तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उस समय न तो ऑफिस काम आता है, न बॉस काम आते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। हर उम्र में आपका शरीर ही साथ देगा, कोई चाह के भी आपका सहयोग नहीं कर सकेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि शारीरिक श्रम बदलते बदलते आप ज़रूर करें, कि हर तरह का काम आप कर सकें। और जो बच्चे बैठ के काम नहीं कर पाते हैं उनको देखिए, और जो ऑफिस में एक से एक बड़ी पोस्ट पर हैं वो दौड़ भाग का काम नहीं कर सकते। आप चाहिए कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है, उनको मैनेजमेंट दे दीजिए, बैठ के कर लेंगे, लेकिन जहाँ सामान लाना या कुछ करना होगा तो वो नहीं कर सकते। फिर वो एसी के ऑफिस में बैठ के करने वाला जो है ना, वो धूप में दौड़ भाग नहीं कर पाएगा, ये मजबूरी है। और वहीं जो मूवमेंट वाला काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, वो हर तरह का काम कर लेते हैं। तो हमें अपने शरीर को हर तरह का श्रम करने लायक बनाना होगा, क्योंकि हमारा एकमात्र साथी, एकमात्र सहयोगी वही है। और जो आजकल हर चीज़ में खड़े होके काम करना, चाहे वो कुकिंग है चाहे जो भी है, और जो आजकल टॉयलेट हो गई है वेस्टर्न, उसमें छोटे बच्चों की जो पैर नहीं मोड़ता है, वो एक उनके लिए हमेशा की समस्या बन सकता है। डॉक्टर्स का भी कहना है इससे उनके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं और वो अपना पैर मोड़ नहीं सकते। तो मेरी उन सभी माँओं से रिक्वेस्ट है, और ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स भी इस बात पर ध्यान दें कि अगर बच्चे नहीं समझते हैं या बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा या उनको ये जानकारी नहीं है कि शुरू से टॉयलेट सीट का या पॉटी सीट का इस्तेमाल करके बच्चों के पैर के संग वो गलत कर रहे हैं, तो उनको ये बताइए कि इंडियन में ज़रूर उनको बैठाएं, जिससे कि उनका पैर मुड़ता रहे, क्योंकि फिर पैर वैसे ही जाम हो जाता है। ये बात कहने में थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो भारतीय जितनी चीज़ें हैं, पद्धति जितनी है, वो सब बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के हिसाब से, साइंस के हिसाब से हर तरह से सही है। लेकिन मजबूरी आज ये हो गई है कि हर जगह वेस्टर्न, हर जगह खड़े होकर काम करने का सब सिस्टम बनता जा रहा है। तो उसमें अपने को उन चीज़ों का आदी न बनाएं और वो काम करें जो आपका शरीर हमेशा से चल सके। राम राम।